नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुमित दातिच और आज हम आपका शुरू करने वाले हैं एसएसटी क्लास 10th का वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो कल हमने 12th क्लास के बारे में बात की थी, आज हम 10th क्लास के बारे में बात करेंगे। पहले आपके YouTube के ऊपर अवेलेबल जो आपको मटेरियल है उसके अंदर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वो चैप्टर आपके अवेलेबल है। हालांकि वो चैप्टर अभी थोड़ा ही हुआ है, किंतु हम उसे पूरा करेंगे जब हम हिस्ट्री की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। अभी बीच में से मैंने थोड़ी सी ये पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट की है। पॉलिटिकल साइंस को एक बार खत्म करवाएंगे, उसके बाद में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 1 है, याद रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस की किताब का चैप्टर है पावर शेयरिंग। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आने वाला प्रश्न है हमारा, क्योंकि हम लोग एसएसटी पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटी का एक सब्जेक्ट है, तो हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, क्यों। क्या चीज हमें याद रखनी चाहिए बेटा? क्यों। अब क्यों क्या होता है? आप कहोगे सर क्यों क्या है? क्या ये एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से पूरी जो एक इतिहास है, जो भूगोल है, जो राजनीति है, अर्थशास्त्र है, ये सारी चीजें चलती? तो बिल्कुल। ह्यूमैनिटी के अंदर क्यों शब्द उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए खाना जरूरी, जितना आपके लिए पानी जरूरी। बिना क्यों शब्द के ह्यूमैनिटी का कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं होता। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला हम लोग प्रश्न चिन्ह लगाएंगे चैप्टर के नाम के ऊपर कि क्या होता है पावर शेयरिंग। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पावर को शेयर करना, है ना। कुछ होंगे 30 मार्क का तुरंत खान अपने जमाने के, जो ये कहेंगे सर पावर को शेयर करना। तो मेरे बच्चे हिंदी में भी नाम पढ़ो पहले, सत्ता की साझेदारी हो गई। अगर पावर शेयरिंग होता तो सत्ता का बंटवारा होता नाम, या इसका नाम कुछ भी होता, अपने हिसाब से कुछ और होता, ये तो नाम। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? सिंपल सा मैं आपके सामने एक उदाहरण दूंगा। जब घर में मम्मी रोटी पकाती है तो रोटी समझ लो ये एक रोटी है, ठीक है। अब इस रोटी के अंदर से टुकड़े किए जाते हैं, ये कुछ इस रोटी के टुकड़े करती है मम्मी, कहती है बांट करके आपस में खा लो। अब रोटी के जब टुकड़े होते हैं तब रोटी क्या होती है? कम होती है ना? होती है कि नहीं होती? ये सोलो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, रोटी कम होती है या नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है यार, ये तो कोई सोचने की बात नहीं। ये तो बात है अपने कोई चीज, कोई वस्तु की। जब किसी वस्तु को, किसी चीज को हम लोग बांटते हैं तब वो हमारे लिए क्या होगी? कम होगी। क्या होगी बेटा? वो हमारे लिए कम होगी। वहीं पर मैं अगर आपके यहां पर बात करूं पावर की, किसकी बात करूं बेटा? पावर की। तो याद रखिएगा पावर हमेशा शेयर करने से बढ़ती। पावर हमेशा क्या होती है? शेयर करने से बढ़ती। यहां पर वापस आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, सर पावर शेयर करने से कैसे बढ़ेगी, है ना। आप सब नए नवेले हो, नए नवेले का मतलब समझ रहे हो ना। आप सब अभी इस जवानी के जोश में आए हो। जवानी के जोश के अंदर व्यक्ति वो सारी बातें कर देता है जो किसी को नहीं करनी चाहिए, है ना। कि आप बाहर मिलो, आपको हम थोड़ा सा देखते हैं। शाम को 8 बजे के बाद में किसी का फोन आता है और वो फोन आकर कहता है कि यार आज तो समोसा खाने का मन है। तो आप पर तो नया नया जवानी का जोश चढ़ा हुआ है, आप अपनी पूरी शक्ति, पूरी पावर लगा कर कहोगे यार उसका मन है, वो क्यों नहीं खाएगा या क्यों नहीं खाएगी समोसा? खाएगी। आप रात भर भटक रहे हो समोसा लेने के लिए। तो वो क्या है? वो जोश है, और उस जोश को इस पावर के साथ में अटैच करना है। अब पावर को जब हम लोग शेयर करेंगे, पावर को शेयर देखो अलग अलग चीजों पर किया जाता है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरे में बात करूं स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी में बात करूं अगर आपके, तो वो आ जाती है पंचायत राज, ठीक है, यानी कि पंचायत समिति, जो आपके गांव के अंदर आज भी एग्जिस्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? पावर को स्टेट गवर्नमेंट को देगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? उसी पावर को पंचायत राज के अंदर बांट देगी। इस शब्द को आप मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हो कि आपके घर में सबसे बड़े के पास कुछ पैसे हैं
और वो पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है और थोड़ा थोड़ा उसमें से करके सबको बांटता जाता है। ऐसे आप इस चीज को समझ सकते हो। जैसे जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये घर के बड़े सदस्य हैं, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बात ध्यान से समझना, सपोज करो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी सी के दो बच्चे हैं, एक का नाम है स्टेट, एक का नाम है पंचायत राज, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब जो सेंट्रल है ये अपनी पावर का, है ना, किसका, पावर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के और पंचायत राज के हिस्से में लिखेगा। क्या 15% आप रखो, 15% आप रखो, आप खुश रहो। जैसे अभी वर्तमान के अंदर भारत की राजनीति चल ही रही है कि सरकार है जो लोगों को कम लाभ दे करके स्वयं अधिक लाभ उठाती है। हालांकि अब तो दिन बदल चुके हैं, अब तो मोदी जी आ चुके हैं, तो दिन तो बदलनी ही है और मैं आशा करता हूं कि अगली बार भी मोदी जी आए। अब देखिए जरा, अब पावर शेयर करने से क्या होती है, पावर इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। पावर है, ये आपकी घर की रोटी नहीं है जो बांटने से कम हो जाएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था। क्वेश्चन मार्क किस लिए लगाया था, क्या पावर शेयर करना अच्छी बात है या पावर शेयर करने से पावर घट जाती? तो पावर शेयर करने से पावर घटती नहीं, अपितु बढ़ती। ये अपना आंसर निकला इस चीज का। अब जरा हम इस चैप्टर के अंदर गौर फरमाएंगे कि चैप्टर आखिरकार कहना क्या चाहता है, आखिरकार ये चीज है क्या, पावर शेयर है क्या, क्या क्या इसके अंदर कारण हो सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता है। तो मैं आपको एक बार मोटा मोटी आज की जो क्लास है इस चैप्टर की बेसिक क्लास है, या फिर कह सकता हूं इस चैप्टर का आपको पूरा थीम समझाने की क्लास है। अब देखो, ये जो पावर शेयरिंग का खेल है ना बेटा, ये जो पावर शेयरिंग का खेल है, ये हम इस चैप्टर के अंदर दो कंट्रीज के अंदर खेलेंगे। पहले का नाम होगा बेल्जियम, पहली कंट्री का नाम क्या होगा, बेल्जियम, और दूसरी कंट्री का नाम क्या होगा, श्रीलंका। दूसरी कंट्री का नाम क्या होगा बेटा, श्रीलंका। अब इन दो कंट्रीज के बीच में हम ये पावर शेयरिंग का गेम खेलेंगे। अब कैसे कैसे है, क्या क्या चीज है इसके अंदर, वो जरा सा देखते जाइए। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और अपने सहपाठियों के साथ में इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे हमारी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और पावर जब बढ़ेगी तभी तो हम पावर को शेयर करेंगे आपके साथ, वरना पावर शेयर नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब मैं मोटा मोटी तौर पर इन दोनों के नक्शे बना देता हूं। एक बार सही से तो नहीं बना रहा मैं, ऐसे ही कुछ भी करके एक बार इन दोनों के आपको समझ लेने हैं। नक्शे तैयार है, ठीक है। ये समझ लीजिए आपके बेल्जियम है, ठीक है, और यही समझ लीजिए आपके श्रीलंका है। ये क्या आपका श्रीलंका, थोड़ा थोड़ा सेम है नक्शा, बस थोड़ी सी ही इसके अंदर डिफरेंस है। सबसे पहले बेल्जियम का जो भौतिक स्वरूप है वो समझेंगे, यानी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है बेल्जियम के अंदर देने वाली, वो चीजों को हम यहां पर समझेंगे। भौतिक स्वरूप क्या कहता है बेल्जियम का, बेल्जियम के ऊपर नीदरलैंड है। क्या है बेटा, नीदरलैंड। इस तरफ बेल्जियम के फ्रांस है। क्या है बेटा, फ्रांस है। इस तरफ क्या है, जर्मनी। इस तरफ क्या है, जर्मनी। अब 3 देश बेल्जियम के चारों ओर है। 3 देश क्या है बेल्जियम के चारों ओर। अब मारवाड़ी में एक कहावत आती है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब इन देशों को देखकर बेल्जियम कैसा रंग बदलता है ये देखिए। पहले बात ये करते हैं कि बेल्जियम की क्या स्थानीय भाषा है, तो बेल्जियम की कोई लगभग स्थानीय भाषा नहीं है। फ्रांस के लोगों ने बेल्जियम के थोड़े से पार्ट पर कब्जा कर लिया, इस वजह से नीदरलैंड ने क्या किया, नीदरलैंड ने बेल्जियम के कुछ भाग के ऊपर, देखो मैं अब आपको थोड़ा सा स्टोरी में पीछे लेके जाता हूं, ठीक है। अब एक बार ध्यान से समझिएगा, सब लोग एकदम निश्चित होकर बैठ जाइए। आपकी जो हिस्ट्री की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके अंदर भी किसके बारे में बात आ रखी है, यूरोप के देशों के बारे में बात आ रखी है।
आपकी जो सिविक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, पावर शेयरिंग। उस पावर शेयरिंग के अंदर भी पहली जो चीज है वो किसके बारे में आ रखी है, यूरोप के बारे में आ रखी है। अब जरा यहाँ पर देखने लायक चीज है, देखो पहले की बात करूं, ये पूरा जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं ये 90s के समय की बात है, यानी 1901, 1902, 1960, 1970 इस टाइम की ये बात है। तो इस समय क्या हुआ था, इस समय एक देश दूसरे देश के ऊपर अपनी पावर जताता। जैसे जर्मनी की मैं बात करूं तो जर्मनी के अंदर उन दिनों हिटलर आकर गया ही था, ठीक है, आकर गया था। तो जर्मनी उन दिनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल देशों के अंदर की गिनती में आता था, ठीक है। तो पावरफुल देशों की गिनती में आता था, तो जर्मनी ने क्या किया, ये देखो जब भी कोई देश कमजोर पड़ता था ना तब अदर 3 देश मिलकर के, जैसे मैं आपकी बात करूं, आप जो क्लासरूम के अंदर बैठते हो, ठीक है, आप 3 बच्चे हो सपोज कर लो, ठीक है, आप 3 बच्चों, कहीं पर भी 3 बच्चों का ग्रुप होगा ना, 3 बच्चों का ग्रुप, तो उनमें से 2 तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे और 1 को छेड़ेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, कोई बच्चा क्या होता है, कोई बच्चा तो छिड़ जाता है, ठीक है, जो भोला होता है वो छिड़ जाता है, वो ऐसे कह रहे यार भाई साहब बस माफ कर दो यार, हमसे गलती हो गई, आप बड़े हम छोटे। जो बच्चा छिड़ता नहीं है ना, जिसको पता है कि अगले वाला को कैसे चुप कराना है, तो वो बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं आपको एक प्यारा सा उदाहरण दूंगा इसके अंदर, है ना, जरा देखने, देखो सपोज कर लो कोई 3 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, अब 3 बच्चों का ग्रुप है और उन तीनों में से एक के प्रेम संबंध या फिर कह सकते हो महिला मित्र है, ठीक है। अब महिला मित्र है और वो काफी देर से घर नहीं आया, रूम लेकर तीनों रह रहे हैं सपोज कर लो, काफी देर से घर नहीं आया, बाद में वो घर आता है। अब यहां पर छिड़ने वाले बच्चे में ना छिड़ने वाले बच्चे में अंतर बता रहा हूं ना, छिड़ने वाला बच्चा क्या कहेगा, जो छिड़ेगा उसको, वो जो 2 है जिनके कोई महिला मित्र वगैरह कोई प्रेम संबंध वगैरह ये नहीं है, ठीक है, वो संसार की इस मोह माया से परे है, तो वो दोनों क्या कहेंगे, मन ही मन ऐसा कह रहे यार हमारे क्यों नहीं है यार, इसके क्यों है, इससे अच्छी शक्ल तो मेरी है, इससे अच्छी शक्ल तो घर में बनने वाले नूडल की भी होती है, तो इसकी शक्ल ऐसी है, इसके कारनामे ऐसे, तो ये दोनों क्या करेंगे कि आने दो, घर पे आते ही बता देंगे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अब जो बच्चा छिड़ सकता है कि हाँ भाई कह लो यार, कह रहे हो जो, तो उसको ये कैसे छेड़ेंगे, आज तो बड़ी देर हो गई आने में, क्या बात है, लगता है श्रीमती जी ने जाने ही नहीं दिया। अब जो बच्चा छिड़ने वाला है वो तो क्या कहेगा कि यार गलती हो गई हमसे, आज के बाद नहीं जाएंगे। और जो सामने से छेड़ने वाला है उसको ये पता है कि अगले वालों के सीने में आग जल रही है कि हमारी क्यों नहीं, इसी की क्यों है, तो वो क्या कहेगा इसी सेंटेंस में, जब वो घर पे आएंगे और वो कहेंगे कि आज तो बड़ा लगता है बड़ी देर होगी, आने का भी मन नहीं कर रहा था होगा, आने का भी मन नहीं कर रहा होगा घर पर, तो आज तो उन्हीं के घर रह जाते, यहाँ पे क्यों आए। अब जो बच्चा छेड़ सकता है सामने से वो क्या कहेगा इस सेंटेंस के अंदर कि हाँ यार आने का मन तो नहीं था, मन कर रहा वापस चला दो। अब इन दोनों के सीने में चिंगारी थी, इसने ऊपर से पूरा का पूरा पेट्रोल घोट दिया या फिर डाल दिया इनके ऊपर, ठीक है। अब पेट्रोल डाल दिया तो इन दोनों के ऊपर जो चिंगारी थी वो आग का रूप ले चुकी है, और आग भड़कती है तो अच्छे को जला कर रख देती है, आप सबको पता होगा इस चीज। यही मेथड, ये सेम मेथड, ये मैंने जो छोटी सी स्टोरी सुनाई ये इसीलिए सुनाई आप सबको ना, ये सेम मेथड ये कहां पर लागू करता था, उस टाइम में लागू करता था। अब जो देश छिड़ जाता था अदर देशों से वो तो चुपचाप गुलाम बन जाता था, जो नहीं छिड़ता था वो दूसरों को रुला के रख देता था। अब ये स्टोरी किसके साथ में हुई, अपने प्यारे से बेल्जियम के साथ में हुई। ऊपर नीदरलैंड आ गया, साइड में जर्मन आ गया, इस तरफ फ्रेंच आ गया। अब ये तीनों ही देश 17, 18, 19 सेंचुरी के सबसे पावरफुल देश, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, बेल्जियम के कुछ भाग को अपना बनाने की कोशिश कर ली, ठीक है। अब पड़ोसी होता है, अभी सपोज कर लो जैसे हम राजस्थान से, आप सब राजस्थान से हो, मैं भी राजस्थान से हूं, तो राजस्थान के अंदर किसी जमीन पर कब्जा करने का ये जो केस है ये ज्यादा आते हैं, ज्यादातर ऑफिस में ये केस आते हैं कि जमीन पर कब्जा कर लिया, तो ये भी उस टाइम होता था। इन्होंने क्या किया, बेल्जियम की जमीन के ऊपर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये जो नीदरलैंड वगैरह के लोग थे ये कहां पर आना शुरू हो गए, बेल्जियम के अंदर आना शुरू हो गए, और यहां पर अपनी स्थानीय भाषा को फैलाना शुरू हो गए, जिस वजह से क्या हुआ, अपना जो बेल्जियम है इसकी खुद की कोई लैंग्वेज नहीं बन सकी, ये दूसरी लैंग्वेज से बनकर चलता था, ठीक है। अब जरा यहां पर देखना, यहां की इंटरेस्टिंग चीज है, सपोज करो वापस ये है आपका बेल्जियम, ये क्या है आपका बेल्जियम, जरा देख लेना नोट्स में, अभी बाद में लिखाऊंगा, और जिसको नोट्स चाहिए देखो बेटा सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो जिस बच्चे को इंग्लिश मीडियम के नोट्स चाहिए कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से, मुझे इंग्लिश मीडियम के नोट्स दो, मैं चैप्टर को हिंदी में समझ सकता हूं, या चैप्टर आप जैसे समझा रहे हो मुझे समझ में आ रहा है,
तो वो बच्चा टेलीग्राम के ऊपर जा सकता है। टेलीग्राम के ऊपर मेरे सारे इंग्लिश के नोट्स इस चैप्टर के जल्दी प्रोवाइड होने वाले हैं। आप टेलीग्राम के ऊपर जाइए, टेलीग्राम की लिंक आपकी यहाँ पर नीचे आ रखी होगी और उसको फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम को, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके उसके साथ में जुड़िए और कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये लिख कर भेजिए कि सर हमें इंग्लिश मीडियम के नोट्स चाहिए, जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये अपना क्या है, बेल्जियम है। ये क्या है अपना बेटा, बेल्जियम है। अब इसके अंदर यहां से यहां तक 59% में क्या बोली सॉरी 40% में क्या बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है। क्या बोली जाती है, फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। 59% में डच बोली जाती है, ठीक है। और यहां पर 1% के अंदर क्या बोली जाती है, 1% के अंदर बोली जाती है आपकी जर्मनी, ठीक है। बट यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आ गया कि बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स पड़ता है यहां पर। अब मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम को देखकर बताओ ब्रुसेल्स किस हिस्से में आता है, क्या डच के हिस्से में आता है या फ्रांस के हिस्से में आता है, डच में या फ्रांस में? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ, डच में आता है या फ्रांस में आता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, डच के अंदर आता है। क्यों आता है डच के अंदर, क्योंकि डच के अंदर जो भाषाई संगठन है तथा जो क्षेत्र है वो ज्यादा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रभाव पड़ा अपन के पास, यहां पर जरा देखिएगा। अब जो राजधानी है, जो बेल्जियम की राजधानी है, वो कहां पर आ रही है, डच के अंदर आ रही है। वो कहां पर आ रही है बेटा, डच के अंदर आ रही है। एक बार वापस शाबाश रिपीट करेंगे, कहां पर आ रही है, डच के अंदर आ रही है, ठीक है। अब जो डच के अंदर राजधानी आ रही है, मैंने यहां पर ये राजधानी बना दी, और राजधानी का नाम क्या है बेटा अपने, ब्रुसेल्स। क्या नाम है राजधानी का, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स नाम है बेटा राजधानी का। अब ब्रुसेल्स के अंदर क्या स्टोरी, सर हमें ब्रुसेल्स की स्टोरी समझो। आप ये बार बार ब्रुसेल्स 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 नाम ले रहे हो, आखिरकार ये ब्रुसेल्स है क्या, चच्चा है आपके गांव का, क्या है? चलो देखो क्या है ब्रुसेल्स। क्या बेटा, ब्रुसेल्स को मैंने दो भागों के अंदर बांट दिया आपके, है ना, दो भागों के अंदर मैंने ब्रुसेल्स को क्या कर दिया, बांट दिया। अब ब्रुसेल्स की स्टोरी देखना आप, क्या है ब्रुसेल्स की स्टोरी। ब्रुसेल्स की स्टोरी कुछ नहीं, अपन देश के वाइज, कंट्री वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, जरा फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। 59% सर डच बोली जाती है, हमें दिख रहा है, हमारी आंखें है सर, ठीक है। चलो 59% डच बोली जाती है। तो अब ये जो कैपिटल है ना इसकी, ब्रुसेल्स, इसके अंदर स्टोरी बिल्कुल उल्टी है। इसके अंदर स्टोरी क्या है, बिल्कुल उल्टी है। अब क्या होगा, स्टोरी उल्टी कैसी है सर, यहां पर देश के अंदर तो डच ज्यादा बोली जाती है, बट कैपिटल के अंदर फ्रेंच ज्यादा बोली जाती है। 80% लोग कैपिटल के अंदर फ्रांस भाषा का या फ्रेंच भाषा का यूज करते हैं, और 20% लोग कैपिटल के अंदर डच भाषा का यूज करते हैं। अब इतनी सी चीज सबके समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो, यस और नो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आई है तो, नहीं समझ में आई है तो वापस समझ लो। देखो पूरी कंट्री के अंदर फ्रांस बोलने वालों की संख्या कितनी है, 40%, और डच बोलने वालों की संख्या कितनी है, 59%, और कैपिटल के अंदर फ्रांस बोलने वालों की संख्या कितनी है, 80%, और डच बोलने वालों की संख्या कितनी है, 20%। इससे क्या समझ में आता है बेटा, इससे हमें यह समझ में आता है कि सर कैपिटल जो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, ये डच के हिस्से में होने के बावजूद यहां पर फ्रांस ज्यादा बोली जाती है, फ्रेंच ज्यादा बोली जाती है। इसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे जीवन के अंदर, इसका क्या प्रभाव पड़ा सामाजिक के अंदर, इसका क्या प्रभाव पड़ा राजनीति के अंदर, तो वो यहां पर देखो जरा। इसका यह प्रभाव पड़ा कि यहां पर जो बॉर्डर है इसका कोई मान्य नहीं है, इसका क्या नहीं है, कोई भी मान्य नहीं है। अब इसकी बेल्जियम की स्टोरी को एक बार यहां पर होल्ड कर दो। एक बार आप सबको पता चल गया कितनी कितनी कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती, कौन कौन से देश इसके साथ पास में। अब चला आ जाओ श्रीलंका के अंदर, अपना प्यारा चचा श्रीलंका। यहां पर ऊपर क्या है अपना, इंडिया है। क्या है बेटा अपना, इंडिया। नीचे क्या है अपना, श्रीलंका है। क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। अब श्रीलंका का हिसाब सेम है, श्रीलंका का हिसाब छोटा सा है, सेम है। यहां पर 74% सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं बेटा, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। कितने परसेंट लोग हैं बेटा, 74% लोग हैं। और यहां पर 30% लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। अब आप कहोगे सर तमिल श्रीलंका के अंदर कहां से? देखो अपने जो भारतीय होते हैं ना, इंडियन, ठीक है, मैं अगर सही से बात करूं इंडियन, तो ये इतनी सी बात को ना इतना बड़ा कहना जानते हैं, कैसे क्या करना है, कुछ करना है, ये सब जानते हैं, ठीक है। इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जैसे ये थोड़ा सा अभी सीमा हैदर वाला आप सबके सामने मामला चल रहा होगा, चल रहा है ना, सभी लड़के तो सभी पबजी डाउनलोड भी कर चुके होंगे अपने अपने फोन में, और टीवी से चिपक के बैठ गए होंगे, क्या यार
क्या कुछ नई न्यूज अपनी ना आ जाए अगली वाली न्यूज। तो सुनो इस मामले के अंदर क्या है, ठीक है। अब ये मामला क्या ना, ये मामला अभी तक शांत था। अभी अभी मैंने सुना, आपके अंदर टीचर्स हैं जो कह रहे थे, मैं जब ऑफिस के अंदर बैठा था तब मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो सारे कह रहे थे कि सर यार ये मामला और ज्यादा फैल रहा है। अभी श्रीलंका से भी एक न्यूज आई, एक पाकिस्तान की एक महिला है जो श्रीलंका आ चुकी है, और इंडिया की एक महिला है जो पाकिस्तान जा चुकी है। तो ऐसा करके कुछ मामला उन्होंने मुझे बताया, मेरे ज्यादा समझ में आया नहीं, पर हाँ ठीक है चलो थोड़ा बहुत। अब इस पक्ष में मेरा जो समर्थन है वो क्या है, ये एक बार देख लो, क्योंकि आप सबके मन में हो रहा होगा सर सही है गलत है। तो मेरा ये समर्थन है बेटा कि भारत के लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा करना जानते हैं। क्या इससे पहले पाकिस्तान से भारत के अंदर कोई नहीं आया? क्या इससे पहले लव मैरिज नहीं हुई? क्या इससे पहले कोई ऐसा घटना नहीं घटी कि कुछ ऐसा हो जाए? अब आपने कभी सुना, आपने कभी ऐसा सुना क्या भाई अमेरिका के अंदर फलाना की लड़की और फलाने का लड़का साथ में मिलकर ट्रेन के अंदर भाग रहे थे, रात के 2 बजे पकड़ लिया उनके घर वालों? कभी सुना? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां की संस्कृति के अंदर आजादी है। वहां की संस्कृति के अंदर क्या है बेटा? आजादी। भारत की संस्कृति हाँ ठीक है, सबसे पुरातन संस्कृति है, सबसे अच्छी संस्कृति मानी जाती है, सनातन धर्म का हम पालन करते हैं, बट एक हिसाब से, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा हो चुकी थी, एक हिसाब से ये सब चीजें बंदिश लगने लगती है। ठीक है, अभी आपको भी बंदिश लगती है, आपके टीचर्स वगैरह आपको कहते हैं सर बेटा इंस्टाग्राम से थोड़ा सा हटो, थोड़ा पढ़ाई के अंदर ध्यान दो। क्यों कहते हैं? ताकि आप इन सब चीजों का निष्पक्ष कर सको क्या क्या है। और वह दिमाग जो आप सीमा हैदर की, सचिन की, वो अभी इंस्टाग्राम के ऊपर नई नई रील नहीं चढ़ी, सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है मुंह में, तो जरा सा साइड में रखते हुए जितना दिमाग उसके अंदर लगाते हो उतना दिमाग थोड़ा सा इसके अंदर लगाओ कि आखिरकार स्टोरी क्या है। वैसे तो बेटा बहुत याद है तुम्हें स्टोरियां, ठीक है, ये वाली याद नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है। अब देखो 74% क्या बोलते हैं? सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति हैं, और क्या है 30% तमिल बोलने वाले व्यक्ति हैं। अब आप कहोगे सर जब श्रीलंका है तो सिर्फ सिन्हाला क्यों नहीं बोल रहे? जैसे इंडिया के अंदर सिर्फ इंडियन थोड़ी बोल रहे हैं, हिंदी थोड़ी बोल रहे हैं, सिर्फ तमिल भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, मलयालम भी बोल रहे हैं, कर्नाटक की भी बोल रहे हैं भाषा, राजस्थान के अंदर आ जाओ मारवाड़ी भी बोल रहे हैं हम लोग, सिर्फ हिंदी थोड़ी बोल रहे हैं। वैसे ही श्रीलंका के अंदर 2 लैंग्वेजेस के अंदर श्रीलंका उस टाइम बटा हुआ था, एक सिन्हाला लैंग्वेज के अंदर, एक तमिल लैंग्वेज के अंदर। अब तमिल भी 2 टाइप के होते थे। तमिल कितने टाइप के होते थे? 2 टाइप के होते थे बेटा। 2 टाइप कौन कौन से तमिल होते थे बेटा? एक तो वो टाइप के तमिल होते थे जो इंडिया से आए हुए हैं, यानी मैं इसको आईटी लिख सकता हूँ, इंडियन तमिल लिख सकता हूँ मैं इसको। अब आप कहोगे सर इंडिया से आए हुए तमिल, ठीक है समझ गए। दूसरे तमिल कौन से? तो दूसरे तमिल है जो श्रीलंकन तमिल है, एसटी लिख सकता हूं मैं इसको, एक आईटी एक एसटी। आईटी का मतलब इंडियन तमिल, एसटी का मतलब श्रीलंकन तमिल। अब आप कहोगे, अब आपके मन में सवाल उठा, वाई सर वाई, क्यों? एक तरफ इंडियन तमिल, चलो ये हमने मान लिया तमिलनाडु के अंदर तमिल भाषा बोली जाती है, इसलिए वो इंडिया से उठकर श्रीलंका के अंदर आए तो ये इंडियन तमिल कहलाए। अब श्रीलंकन तमिल का क्या सिस्टम? अब देखो बेटा, कोई भी बेटा, कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी बिगड़ता नहीं, गलती उसके सहपाठी की होती है कि नहीं होती? अब आप बैठे थे, आप छठी सातवीं तक बहुत शरीफ थे, आपको कुछ ऐसा नहीं पता था, कहां सर भी ऐसे होते हैं या मैडम भी ऐसी होती है या फिर कोई गुरुजन आता है, बट आपने क्या किया? अपने सहपाठी का जो मानस दिमाग मतलब एकदम खूंखार दानव दैत्य टाइप का जो दिमाग है वो यूज किया, वो उससे उधार लिया कि भाई तू मुझे तेरा थोड़ा सा दिमाग दे दे, मैं तुझे 5-10 मिनट में लौटा रहा हूं, और 5-10 मिनट के अंदर उस दिमाग में तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हारे सॉकेट उठा दी। अब जब तुम तमिल भाषा को देखते हो तब तुम्हारे मन में ये नहीं आता कि यार ये जो गिटपिट कर रहे हैं, ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये हम भी बोल रहे हैं यार, कितनी अच्छी भाषा है ना? तो ये श्रीलंका के अंदर रहने वाले लोगों के मन में भी आया कि यार क्यों ना ऐसी एक भाषा हम भी सीख लें। तो उन्होंने तमिल सीख ली, बट जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज पूरी तरह से भूल गए। हाँ, तो जो सिन्हाला लैंग्वेज से वो भटक चुके थे, तमिल लैंग्वेज उन्होंने अपना दी थी। तो अब अपन लोग वापस एक बार बेल्जियम के ऊपर आते हैं। बेल्जियम की जो स्टोरी थी, बेल्जियम की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, जो प्रशासन सेवा थी, प्रशासन सेवा के अंदर कौन आता है बेटा? जो लोगों की बात सुनते हैं। उन लोगों ने एक ठोस कदम उठाया और बेल्जियम के अंदर होने वाले इन उपद्रवों को, इन जो भाषा के अंदर विभेद था, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगातार 1950 से 1974 तक लगातार चेंज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, और सारों को जनमत को एक किया और सबको सहमत किया कि हाँ आप सबकी भाषा क्या रहेगी? सेम रहेगी, समान रहेगी, ठीक है। जबकि श्रीलंका ने इतने कदम
तो ये चीज किसने नहीं अपनाई थी? ये चीज श्रीलंका ने नहीं अपनाई थी। श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस खराब होने के कारण इसको क्या कर दिया गया था, पूरी तरीके से श्रीलंका के अंदर दंगे फसाद होने लग गए और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ना होने की वजह से श्रीलंका की स्टोरी खराब हो चुकी थी। तो ये दो चीजें हैं, आप इनको अपने दिमाग के अंदर बिठाएंगे अच्छी तरीके से। आज का जो वीडियो है आपका, ये क्या वीडियो है, ये क्या वीडियो आपके समझ में आया ना? ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था पूरे चैप्टर का। ये चीजें हमें चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। अगला वीडियो मेरे हिसाब से अप्रोक्स 45 मिनट का एक वीडियो आएगा, लगभग, ठीक है, मुझे पूरा तो पता नहीं है, पर लगभग 45 मिनट के अंदर हमें ये चैप्टर खत्म करना। तो इसी के साथ मैं यहीं पर आपका ये चैप्टर रोक रहा हूं एक बार के लिए। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, और जैसा कि अमित सर ने आपको कोर्स के बारे में बताया होगा, जीके जीएस फाउंडेशन कोर्स, तो उसको जितना ज्यादा हो सके फॉलो करने की कोशिश कीजिए, उसको जितना ज्यादा हो सके उसका लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।